जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल हमने आपको भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बताया था, किस प्रकार परमात्मा ने ब्रज में बाल लीलाएं रची। आज और नई बाल लीलाओं के बारे में बताएंगे कि परमात्मा कैसे नई नई बाल लीलाएं करते और ब्रजवासियों को और आनंद देते। तो पहले भक्तजनों हम आपको बताते हैं कि ब्रज में जन्म लेने के लिए देवताओं ने क्या क्या किया, परमात्मा को से क्या कहा। जब देवताओं को पता चला कि विष्णु के व्रज में कृष्ण रूप के अवतार लेने के लिए, जब ये बात देवताओं को जब पता चली तो उनको कृष्ण की लीला साक्षी बनने के लिए, मतलब कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए स्वयं क्या क्या करेंगे, तो परमात्मा कहते हैं भगवान से, देवताओं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें भी वहाँ पर या तो कोई गाय बना दो, या मोर बना दो, ततैया बना दो, गोपी बना दो, ग्वाल बना दो, कुछ तो बनाओ। ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी हमें इस संसार भगवान की लीलाएं देखने का मौका चाहिए। पर ब्रह्मा जी ने कहा ब्रज में जितने लोगों को संभव था उतने लोगों को मैंने भेज दिया, ब्रज में कोई जगह खाली नहीं है। पर फिर भी वो बार बार ब्रह्मा जी से अनुरोध करने लगे, ग्वाले बना दो। देवता बोले, ब्रह्मा जी बोले प्रभु ग्वाले नहीं बना सकते, बरसाने गोपियाँ ही बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा गोपियों की भी जगह खाली नहीं है। वो फिर कहने लगे हमें गाय बना दो। बोले नंद बाबा के पास तो पहले से ही बहुत सारी गायें। मोर बना दो, मोर भी बहुत हो गए हैं। बोलो हमें कुछ और बना दो, चिड़िया, तोता, मैना, पपैया। बोले सब फूल है, जितने होने थे ब्रज में, जितनी चीज़ों की आवश्यकता उससे अधिक हो गई हैं, अब मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। तो फिर देवता लोग कहने लगे परमात्मा ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें जाना ब्रज में है, परमात्मा की लीला देखनी है, तो एक काम करो हमें धूलकन ही बना दो। तो भक्तजनों, क्योंकि धूलकन जिससे कोई वो नहीं होगा, अधिक नहीं होते, मिट्टी जितनी जहाँ होगी कोई बात नहीं, हमें धूलकन ही, परमात्मा के चरण कम से कम हमारे ऊपर पड़ेंगे तो सही, हमारा जीवन तो सही होगा। तो उनको धूलकन बना दिया परमात्मा, उन देवताओं को ब्रह्मा जी ने धूलकन बनाया। और भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है ब्रज की धूल में भी परमात्मा का वास है। इसलिए भक्तजनों, कभी भी ब्रज में जाओ तो सबसे पहले ब्रज की धरती को प्रणाम करो, क्योंकि उस धरती के हर धूल में, कण कण में परमात्मा का वास है। और सजीव चीज़ों में सब में तो है, वृक्ष में, ततैया, चिड़िया, तोते, मैना, गोपी, ग्वाल सब में, पर वो जो ब्रज की जो धरती है उसमें परमात्मा खेले हैं, अपने घुटनों के बल डोले हैं। तो उस धरती को भी जरूर भक्तजनों चरण स्पर्श करके आना। और अब आपको अगली लीला के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने यमला अर्जुन को मुक्त किया। एक बार यशोदा मैया दूध पिला रही थी, दूध मथ रही थी, और परमात्मा आए, मैया मुझे भूख लगी है दूध पिलाओ। मैया ने कहा अभी मैं दूध मत दूँ, दूध उबलने रखा है बेटा, अभी वो उफन ना जाए फिर तेरे को दूध पिलाती हूँ। भक्तजनों, ये हमारे साथ भी होता है, कोई भी बच्चा आता है मैया माँ ये दे दो, तो हम कहते हैं बेटा अभी दूध रखा है, अभी थोड़ी देर में देती हूँ। बच्चे को गुस्सा आता है, ऐसे ही परमात्मा को गुस्सा है, दूध की मटकियाँ फोड़ी, इधर करी उधर करी, और फिर तोड़ फोड़ करके मक्खन लिया मटकी में जो था और बाहर भाग गए। मैया दूध बंद करके आई तो देखा कन्हैया है नहीं, कन्हैया कन्हैया करती ढूंढती रही, देखा तो माखन की मटकी भी नहीं है, जरूर कन्हैया गए काम होंगे। ढूंढती ढूंढती गई तो देखा कि कन्हैया तो ग्वालों के साथ मक्खन खा रहे। मैया बोली आज तेरे को नहीं छोड़ दूंगी। मैया परमात्मा को, मेरे प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ी, परमात्मा आगे आगे दौड़े, जितना पकड़े परमात्मा और आगे भागे। मैया थक गई। फिर प्रभु ने सोचा अब तो मेरी माँ थक गई, तो अब परमात्मा को प्रेम आया मैया पर और खुद ही पकड़ में आ गए। फिर मैया ने कहा आज तो तेरे को बांध के रहूँगी, तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तू बहुत शरारती हो गया है, आज तेरे को बांधूंगी। तो भक्तजनों, जैसे बच्चा शरारती होता है तो करता है, तो हम भी भक्तजनों बच्चे से कहते हैं आज तू यहीं बैठा रही हो, तेरे को छोड़ूंगी नहीं, उठ गया तो। इसी तरह मैया ने कहा मैं रस्सी लाती हूँ, तेरे को इन पेड़ों से बांध दूंगी। 2 पेड़ थे आंगन में, तो मैया रस्सी लाई, मैया मेरे प्रभु को बांधती रही है, मेरे प्रभु रस्सी को और छोटा कर देते हैं, अपना बढ़ा लेते आकार। मैया और बड़ी लाती है
फिर छोटी हो जाती है, मैया और बड़ी लाती है, फिर छोटी हो जाती है। प्रभु ऐसे करते रहे, मैया पसीना आ गया, क्या बात है, रस्सी छोटी कैसे पड़ रही है, मैं तो बड़ी लाती हूँ, छोटी कैसे पड़ रही है। परमात्मा को दया आ गई कि मैया थक गई मेरी, फिर अपने आप ही बंध गए। और मैया ने उखल से बांध कर, उखल और पेड़ों के कर बिठा, उखल से बांध दिया पेड़ों के नीचे। तो मैया अपने काम में लग गई, क्यों अब यहाँ बंधा रहे, जब खोलूंगी अब मैं, जब तू ये कहेगा कि मैया अब मैं शरारत नहीं करूँगा। ऐसे ही भक्तजनों हम भी कहते हैं, बच्चे जब तक तू ये नहीं कहेगा ना कि अब नहीं करूँगा मम्मी, जब ही छोड़ेंगे। तो हर माँ का भक्तजनों यही होता है। तो परमात्मा मैया काम के लगी, परमात्मा ने सोचा अब चमत्कार दिखाना है, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों के वचन को असत्य नहीं करते। नारद जी ने यमला अर्जुन को श्राप दिया था, यमला अर्जुन को उस श्राप से मुक्त करना था परमात्मा को, तो इसलिए परमात्मा ने ये सब लीलाएं रची। और फिर भगवान ने क्या किया कि वो उखल के साथ बंधे हुए थे, उखल को तिरछा किया, दोनों पेड़ों के बीच में लगाया और झटका मारा, जिससे झटका मारते ही दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। और नीचे गिरे और उन गिरते के साथ उनमें से 2 पुरुष निकले, वो थे यमला अर्जुन। और तो भक्तजनों ये यमला अर्जुन कौन थे, इनका ये पिछले जन्म का इनका रहस्य बताते हैं, तब आपको पता है। यमला अर्जुन पिछले जन्म में कुबेर के दोनों पुत्र थे। कुबेर के दोनों पुत्र होने के कारण उनको बहुत घमंड था। एक दिन उन्होंने मदिरा पान किया, मदिरा पान के मस्त में वो अपना तालाब में नहाने चले गए, नहा रहे थे, हाथियों के झुंड में वहाँ उसी स्त्रियों के बीच में घुसकर नहाने लग गए। वहाँ हाथी हथनियाँ भी नहा रहे थे, स्त्रियाँ नहा रही थी, तो वहाँ नहाने लग गए। तो उसी समय नारद जी निकले। नारद जी ने देखा कि ये यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र होकर भी और इतने ऐसे वो हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। तो जैसे नारद जी वहाँ खड़े हुए तो स्त्रियों ने तो कपड़े पहन के लज्जा से अपना चली गई, वो वैसे ही खड़े रहे। नारद जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उनको श्राप दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लज्जित हो, तुम कुबेर के पुत्र हो के ऐसा करते हो, तुम वृक्ष हो जाओ, यहीं खड़े खड़े तुम जैसे खड़े हो यही वृक्ष हो जाओ और ऐसे ही रहना। तो उन वृक्ष हो गए, पर उन्होंने, और तुम्हें ये अपनी बातें याद रहेंगी, जो मैंने श्राप दिया है, जो तुमने गलतियाँ की याद रहेंगी। तब उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, नारद जी से कहा अपने श्राप से हमें मुक्त करो। तो नारद जी ने कहा तुम्हारा श्राप में परमात्मा ही तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे जब तुम्हारा उद्धार होगा। तब ये उनका उद्धार करने के लिए परमात्मा ने ये लीला भक्तजनों रची कि उन पेड़ों को उखल से उखाड़ा और उखाड़ते वो गिरे, और जिससे उनमें से यमला अर्जुन निकले और भगवान को नमस्कार किया, भगवान की परिक्रमा की और कहा, और उनको मोक्ष धाम पहुंचाया। परमात्मा ने कहा तुम जन्म मरण से छूट चुके हो। और इस प्रकार परमात्मा ने उनको नारद जी के श्राप से मुक्त किया। परंतु जैसे ही आवाज़ आई तो मैया यशोदा दौड़ी आई, नंद बाबा दौड़े आए, गोपी ग्वाल दौड़े आए कि इतनी भयानक आवाज़ कैसे हुई। फिर आकर देखा तो वृक्ष गिरे पड़े हैं। फिर उन्होंने सोचा कोई ना कोई राक्षस जरूर आया होगा, क्योंकि हर दिन रोज ना रोज कोई ब्रज में राक्षस आता था लाला को मारने के लिए। तो सोचा कोई ना कोई आज तो फिर मुसीबत आई। तो वहाँ आसपास के बच्चों ने कहा कि ये तो कन्हैया के ही काम है, कन्हैया ने ये किए हैं। और इसमें से 2 पुरुष निकले थे, वो चले गए। सब बच्चों की बात को झूठ मानने लगे कि ये बच्चा इतने बड़े बड़े वृक्ष तो उखाड़ सकता है क्या। और बच्चे पर परमात्मा का यही है, परमात्मा तो प्रेम के वश में है। परमात्मा से भक्तजनों जितना प्रेम करोगे वो थोड़ा है। भगवान प्रेम के वश में है। यदि हम भगवान को प्रेम के वश में जैसे बांधेंगे वो बंध जाएंगे। वो मैया से उखल के बंध गए, रस्सी से बंध गए, मैया की डंडे खा लिए, तो मेरे परमात्मा तो प्रेम के वश में है। प्रेम के वश में तो खिचड़ा खा लिया था, परमात्मा ने भोग लगाया था। तो इसलिए भक्तजनों जितना हमसे हो सकता है भागवत स्मरण करे, प्रभु का नाम ले, और हम प्रेम से, हमें परमात्मा का प्रेम वही मिल जाएगा जब हम परमात्मा के इन मनुष्यों में भी प्रेम ही करेंगे। जो सद्भावना हमें होनी चाहिए, सद्भावना से जीना चाहिए। भक्तजनों कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य
धर्म सबसे बड़ा है, इसमें हमें सही सद्गति और सद्भावना से ही चलना चाहिए। तो इसी से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।